कौन सा नेगेटिव कर रहा है, ऐसे की तैसी उस दोस्त की निकाल तो बाहर उठा के उसको। जिंदगी में बहुत दोस्त मिलेंगे, यही दोस्त आगे पूरी लाइफ काम नहीं आते जी। अच्छे दोस्त काम आते हैं, और अच्छे दोस्त का मतलब जो पॉजिटिव करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, वही दोस्त काम आते हैं। नेगेटिव करने वाले सिर्फ नेगेटिव ही करते रह जाएंगे आपको। वो सिर्फ पता है क्या बताएंगे, 90% बच्चा फेल होता है भाई। वो कभी ये नहीं बताएंगे कि रैंक भी आते हैं भाई, वो कभी ये नहीं बताएंगे पास भी होता है भाई। उनके दिमाग में एक ही फितूर है, बस फेल होता है बच्चा। अरे भाई फेल होता है तो पास भी तो होते होंगे, उनको क्यों नहीं देख रहे? वो उस कैटेगरी में आ नहीं सकते ना सर हम। वो तो एक अलग लेवल की दुनिया है ना सर, वो तो दुनिया एक अलग लेवल के, वो तो कहीं और से आते हैं। वो तो पता नहीं जन्म का कैसे हो गया, कहां से उन्होंने कौन सी दवाई खाई है। आप कभी उनकी हिस्ट्री उठा के देखो जो रैंक लेके आते हैं। आधे बच्चे आपको सीखेंगे जिनमें घर में खाने को राशन तक नहीं होता प्रॉपर। आपकी तो फिर भी खुशकिस्मती है कि मम्मी खाना बना के दे रही है, सब कुछ आपके घर में सब कुछ बढ़िया है, उसके बावजूद भी आप पढ़ नहीं पा रहे। सर पीजी हो चाहे हॉस्टल हो चाहे कुछ भी हो, हम भी पीजी में रहे हैं, हम भी हॉस्टल में रहे हैं, हमने भी सेक्रीफाइस किया। और मैंने पहले भी कहा था सफलता त्याग मांगती है। ऐसा नहीं है कि हॉस्टल में रहने वाले पढ़ाई नहीं करते। लाइब्रेरी में जाओ ना आप, जब जिसके अंदर, अगर मैं वर्ड बोलूंगा बुरा लगेगा, जिसके अंदर चुल ही पढ़ने की नहीं है, तो फिर वो क्या, फिर वो कुछ भी एक्सक्यूज देने को तैयार है। एक्सक्यूज तो 100 तैयार है सर, 100 तैयार है। आज बैठे बैठे एक्सक्यूज तैयार कर दूंगा कि घर में मम्मी की तबीयत खराब है, पापा की है, ये प्रॉब्लम है, पढ़ने का सपोर्ट नहीं है, फैमिली। अरे भाई दुनिया नहीं काम कर रही क्या? मतलब दुनिया काम नहीं कर रही, बस आप ही इकलौते इंसान है जिसके घर में प्रॉब्लम चल रही है। सारी दुनिया के घर में प्रॉब्लम है, क्या हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं है? आपको मेरे चेहरे से आज तक नहीं पता लगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम है तो उसको फेस करो ना भाई। प्रॉब्लम तो आएंगी, जिंदगी तो यही है ना, बिना प्रॉब्लम की जिंदगी किसकी है? किसी की भी नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो। लास्ट के 2 महीने हैं और आपका एक ही ग्रुप है मेजर बच्चों का, तो आप सोचो एक ग्रुप, अगर एक ग्रुप में आपको इतनी टेंशन तो बोथ ग्रुप वालों का क्या होगा? और जो रैंक लेके आते हैं उनके तो अलग ही लेवल का। फिर तो आप अगर ये प्रेशर नहीं झेल पा रहे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपको अपने आप को पेन देना पड़ेगा सर। हमने भी 16-16 घंटे पढ़ाई की है, 18-18 घंटे। मुझे हम अपने हालात पता क्या होते थे हमारे। सीटिंग ऐसे होती थी भाई साहब, जब बैठ गए ना तो बैठ गए। बट हाँ ये भी नहीं है भाई 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेक लिया बट सीटिंग है भाई। अगर लाइब्रेरी में एक सीट पकड़ ली ना तो पकड़ ली। सुबह 5:30 बजे लाइब्रेरी में खड़ा था मैं, क्योंकि मुझे मेरी सीट चाहिए। और सीट ऐसी चाहिए कि पीछे से कौन आ रहा है, पीछे से कौन जा रहा है, मुझे पता ही ना लगे। तो सीट लेने के लिए जाता था ना सबसे पहले। लाइब्रेरी 6 बजे खुलती थी, 5:30 बजे पहला था। आधा घंटा क्यों? क्योंकि मुझे वो सीट चाहिए, क्योंकि वो सीट डिस्ट्रैक्शन नहीं करती। अब जब आप लाइब्रेरी के अंदर जाओगे, दोस्तों के साथ घूमोगे, तो भाई साहब फिर तो देखो सिंपल सी बात है, लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों जा रहे हैं। कुछ नहीं पता कितने फेल होंगे, कुछ नहीं पता कितने पास होंगे। बीच में आधे अटक जाते हैं, आधे क्विट कर जाते हैं, आधे छोड़ जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे जो पुराने स्टूडेंट कई थे जिनके नहीं हुए, शादियां हो गई उनकी। और शादियां होंगी तो उसके बाद थोड़ा सीएस कर पाओगे आप। सर एक एज होती है पढ़ने की, एक एज होती है हर का। और जो एज है ना, ये वाली एज, यही एज है मस्ती करने की, यही पढ़ने की है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ उस एज को लेके जाते हो। और मैं सही बता रहा हूं सर, आज के सब कुछ ये सीएस बनने के बाद हो सकती है, बट सीएस दोबारा नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है ये। और जिस दिन सीएस बन जाओगे, आपके दोस्त ना बने, आपके अच्छे दोस्त ना बने, फिर आप मुझे बोल देना, क्योंकि डिग्री है ना आपके पास। आप जब चलोगे तो एक अलग वैल्यू होगी आपकी। अभी कोई वैल्यू नहीं है आपकी, जीरो वैल्यू है। सीएस कर रहा हूं ना, लोग तो बहुत कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं आते। करने से क्या होगा? जिस दिन बन जाओगे उस दिन बात करना, और उस दिन देखना आपके दोस्त आगे पीछे आएंगे। जो दोस्त छोड़ के भी गए थे ना, कॉल करेंगे आपको, और भाई क्या हाल है। तो मेन है आपका माइंड क्या कहता है जी। जिसका शेड्यूल ही तैयारी है, पढ़ने के लिए बच्चा बैठता है, उसको समझ नहीं आता पढ़ूं क्या। कभी लो निकालता है, लो घुसाता है, फिर टैक्स निकालता है, टैक्स घुसाता है, फिर वो करता है, यही करता रहता है पूरा टाइम। फिर उसको लगता है कि मैं 2 घंटे पढ़ लिया, मेरा बहुत हो गया। सर रिटर्न प्लान बनाने जरूरी है। अभी मैंने जो प्रोफेशनल के रैंक होल्डर थे, जो रैंक 1 रैंक 2 आए हैं, ऐसे ही रैंक आते हैं सर। उन्होंने अपनी दीवारें दिखाई हैं कि सर ये देखो दीवार पे डेली वो टिक करते थे, 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11, 11 से 12, 12 से हो गया काम, टारगेट पूरा। ऐसे रैंक आते हैं, ऐसे थोड़ा रैंक आ जाते हैं। रैंक लेना आसान नहीं है सर। उन्होंने भी झोंका है अपने आप को। पहली बात तो रैंक लेना क्या, ग्रुप देना, ये आसान बात नहीं होती। प्रोफेशनल में तो 9 पेपर एक साथ देना, निकालना ही उसके अपने अपने टास्क होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो,
टाइम देना पड़ेगा। 16 घंटे का टारगेट है, 14 से 16 का तो कम से कम है जी। आप दे सकते हो, मैंने पहले भी कहा था, बिना 2 से 3 रिवीजन के एग्जाम देने जा रहे हो, अपने आप से ही चीटिंग कर रहे हो आप। वो एक्सक्यूज है भाई, सीधा कोचिंग खत्म हुई, एग्जाम देने चले गए, कोई फायदा नहीं। तभी मैं कह रहा हूं कि पहले आपका मेन टारगेट हो कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि सर अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, जब रिवीजन करोगे तो कुछ तो याद आएगा। जब सिलेबस जो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ, उसको रिवाइज भी कैसे करोगे जो चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हुआ। ताकि कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 40 दिन तो आपके हाथ में ऐसे हो कि मेरा कमरा हो और मेरी किताबें हो। ना मैं बाहर कहीं कोचिंग लेने जा रहा हूं, ना कुछ हो रहा है, कोचिंग बंद हो चुकी है मेरी। तो सिंपल सी बात है ये, बस ठीक है। बाकी करियर आपका सर, देखो मैं तो सीए बन चुका हूं 8 साल पहले, डिग्री मुझे मिल चुकी है। हाँ, सेक्रीफाइस किया तो डिग्री मिली, ऐसे डिग्री नहीं मिलती, और आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है, अगर आपको वैसे सीएस में धक्के से घुस गए हो भाई, आपको पता ही नहीं, किसी ने बोल दिया था कि चल भाई सीएस करे, आप उसको पकड़ने की कोशिश करो कि किसने बोला था कि मेरे को सीएस में, फिर तो कोई फायदा नहीं। अगर आपका एम है कि मुझे डिग्री चाहिए, तो भाई डिग्री के पीछे भागना पड़ेगा, उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप डिग्री मिल जाएगी। उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको रियलिटी में जीना पड़ेगा। फेलियर को छोड़ के सक्सेसफुल लोगों को देखना पड़ेगा कि पास भी होते हैं। 15% का रिजल्ट आ रहा है तो 15 भी लोग हैं ही हैं, आप में से ही हैं 15, कोई अलग दुनिया से नहीं वो आ रहे। बस उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी अलग होती है, उनका माइंड क्लियर होता है कि मुझे पढ़ना है बस, ठीक है ना। अब वो आपके ऊपर माइंड है। आधे बच्चे ऐसे घर से बोल के आते हैं कोचिंग लेने जा रहे हैं, कोचिंग की क्लास आते नहीं, वहां घूम रहे हैं, आज के लड़ा रहे हैं अपनी, और उनको यही जिंदगी बची। उनको लगता है यही जिंदगी है कि तू मैं तू मैं तू, बस काम ही खत्म। इससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा आपको। सर जिंदगी बहुत बड़ी है, नहीं तो आओगे जाओगे, कोई गिनने वाला नहीं होगा, काउंटिंग चलती रहती है डेली। कुछ अगर अलग करना है तो अलग सोच भी लेके चलनी पड़ेगी। और मैं दोबारा कह रहा हूं, सब कुछ मिलता है लाइफ में, क्या नहीं मिलता? डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अगर डिग्री नहीं है, आपको अभी तो लग रहा है कि ये दुनिया बहुत रंगीन है, बहुत बढ़िया है, आप देख लेना डिग्री नहीं मिलेगी ना, जो भी मतलब आपके दोस्त वोस्त होंगे सब छोड़ के भाग जाएंगे। और कोई घर से पैसे देने वाला नहीं है, जो भी दोस्त है ना उनसे मांग लेना, एक बार 5 लाख रुपए दे दे या 1 लाख रुपए, जो कहेगा भाई अरे भाई कहाँ यार, घर में तो बड़ी दिक्कत आ रही है, तो फिर दोस्त किस बात के, दोस्त क्यों बना रखे हैं भैया फिर अपने? तो मैंने दोस्ती हो अच्छी, दोस्ती हो सच्ची। अगर ऐसे दोस्त हैं, कम रखो दोस्त बट बढ़िया रखो। मतलब इतना नहीं है कि पूरा वो जिला लेके चलना है अपने साथ, 3 हाँ वही बोले ना, वही पूरा महफिल होनी चाहिए हमारी, और उसमें हो सारे बेकार। 3-4 दोस्तों बढ़िया हो, टाइम पे काम आने वाले हो, मोटिवेट करने वाले हो, पॉजिटिव करने वाले हो, वो दोस्त अच्छे हैं, बहुत है इतने दोस्त।